हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का जियोग्राफी का 6वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। और उससे पहले के वीडियोज़ को मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे, जिसमें जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। तो आपने कुछ स्थान को देखा होगा, जैसे ये झील, नदी, पठार, पर्वत श्रृंखला, ये सभी जगह एक समान नहीं है। आप तो जानते ही होंगे। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल हैं, तो कुछ तो ऊंचे नीचे हैं, जैसे पठार, पर्वत ये ऊंचे हैं और मैदानी भाग नीचे हैं, तो आप तो जानते ही हैं, और समतल हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने की एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण फिर से होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनके ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादल से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। जो पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत सी पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पास तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाइयां एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास वलित पर्वत है, जिनकी श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट तथा धंसे हुए खंड
को द्रोणिका भ्रंश ग्रोबन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वार्सजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र को उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के बनने के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के लिए जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत ही से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार एक स्वर्णरेखा नदी तथा स्थित हुंडूरू जलप्रपात तथा कर्नाटक के जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान के बारे में हम देख लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वह सामान्यतया माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं। साथ ही ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वह घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। उन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः
मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के संसाधन का निर्माण आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान एक तथा चीन के यंगत्से नदी का मैदान इनमें प्रमुख है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। मिट्टी के कारण यह खेती होती है और काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों में भिन्नता के अनुरूप ही मानव भिन्नता प्रकार में जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों की फसलें उगाना, घर बनाना तथा सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके भी कुछ अंतर होते हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर यानी पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति का इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि यह हम आगे अपनी कई पीढ़ियों और पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैं जल्द ही इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।